अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ़ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट, आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में से क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मसूल होती रहे। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे S&S लिमिटेड आर कंट्रैक्टेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पेयर ऑफ द सिफरन डेवलपमेंट कंपनी। द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 3 लाख एंड द पेमेंट इज बाय द इंजीनियर सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू आर रिटेंशन ऑफ 10% ऑफ अमाउंट सर्टिफाइड। तो इसका मतलब है जो पैसे रिसीव होंगे फिर वो 90% होंगे, क्योंकि 10% तो रिटेंशन मनी है। रिटेंशन का मतलब पास रख लेना। This is to be held by the Seafront Development Company for the 6 months after the completion of the contract. The following information is extracted from the records of SS Limited. Wages on site. हमारे पास साइट के ऊपर ये वेजेस हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे। मटीरियल डिलीवर टू साइट बाय सप्लायर, डेबिट साइड पे। मटीरियल डिलीवर फ्रॉम द स्टोर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे। हायर ऑफ प्लांट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड। एक्सपेंस चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड। ओवरहेड चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट, ये भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे। मटेरियल ऑन साइट ऑन 30 सितंबर 2010। 30 सितंबर हमारे पास एंड ऑफ द ड्यूरेशन है, ये हमारे पास एंडिंग एलिमेंट के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। ये एंडिंग मटेरियल है। एक तो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, दूसरा जब हमें बैलेंस शीट बनाना होगी तो हम उसमें भी इसको रिपोर्ट करेंगे एसेट वाली साइड पे। वर्क सर्टिफाइड, ये आपके पास कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। पेमेंट रिसीव, ये जो पेमेंट रिसीव है इसका ताल्लुक कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट के साथ होता है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता है। और दूसरा, जब बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है तो वर्क सर्टिफाइड में वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में से भी माइनस किया जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस नॉट सब्जेक्ट टू सर्टिफिकेट, कि ये अभी तक सर्टिफाइड नहीं हुआ, तो जो सर्टिफाइड नहीं हुआ आप इसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। अक्रू वेजेस अक्रूड ऑन 30 सितंबर, वेजेस अक्रूड ऑन 30 सितंबर। अक्रूड वेजेस, ये वेजेस में प्लस कर दी जाएंगी, क्योंकि ये ऐसी वेजेस हैं जो एक्सपेंस इंकर्ड हो गया लेकिन अभी तक बेनिफिट नहीं लिया, प्लस वेजेस और सेकंड करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट। मटेरियल कास्टिंग 3384 वाज डैमेज्ड एंड हैड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। ये 3384 जिसकी मालियत थी, जो कास्ट था, ये 3384 ये बेच दिया गया 884 का, तो 2500 लॉस हुआ। इस पॉइंट को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा और जो 2500 इनका डिफरेंस आएगा इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिखा जाएगा और इवन के बैलेंस शीट के प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस किया जाएगा। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, आल्सो शो द रेलिवेंट आइटम वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट। 3 चीज़ें हमें बनानी है। इसका मुकम्मल फॉर्मेट मैंने फर्स्ट लेक्चर में जो है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में प्रिपेयर किया था, आप चाहे तो उसको वहाँ से देख सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन के जो है वो रेफरेंस में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा फर्स्ट लेक्चर का, इंट्रोडक्टरी लेक्चर का लिंक, वहाँ से आप इसका फॉर्मेट जो है वो देख सकते हैं। तो एक मैं जी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर कर लेता हूँ, एक वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट उसने रिक्वायर्ड किया जी, और एक जी बैलेंस शीट में जो रेलिवेंट आइटम्स हैं वो रिक्वायर्ड किया गया। तो ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड की गई हैं। तीनों चीज़ें जी हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं। पहला है जी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, दूसरा है जी हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, और तीसरा है हमारे पास बैलेंस शीट। ये हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, बैलेंस शीट।
क्वेश्चन को उसी तरतीब से पढ़ते हैं तो पहला पॉइंट हमें पता चलता है वो है वेजेस ऑन साइट, लेकिन इसके साथ एडजस्टमेंट है। तो मेरे बच्चों आपने वेजेस की अमाउंट को इनर कॉलम में लिख लेना 41260। जब एडजस्टमेंट आएगी तब लिख लेंगे। नेक्स्ट है मटेरियल डिलीवर टू साइट बाय सप्लायर। मटेरियल बाय सप्लायर अमाउंट है 58966। नेक्स्ट है जी मटेरियल डिलीवर टू साइट फ्रॉम स्टोर। मटेरियल डिलीवर फ्रॉम साइट टू स्टोर की अमाउंट है 10180। हायर ऑफ प्लांट 21030। एक्सपेंस चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट है 3065। ओवरहेड चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट 8330। नेक्स्ट आपके पास है मटेरियल ऑन साइट ऑन 30 सितंबर। ये आपके पास मटेरियल ऑन साइट 30 सितंबर एंडिंग मटेरियल होगा 11660। बैलेंस शीट में यहाँ पे आप लिख लेना एंडिंग मटेरियल, क्योंकि ये आपके लिए करंट एसेट के तौर पर भी है। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, फिर है वर्क सर्टिफाइड। ये आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा। वर्क सर्टिफाइड 1,50,000। पेमेंट रिसीव उसका यहाँ पे तल्लक नहीं है। वर्क इन प्रोसेस नॉट सर्टिफाइड, यहाँ आप लिख सकते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड 12613। जब वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाएंगे तो वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड भी आएगा और वर्क अनसर्टिफाइड भी आएगा। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, फिर हम लोग बात करते हैं वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड के बाद वेजेस अक्रूड ऑन 30 सितंबर प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस। आप आउटस्टैंडिंग बोलें या अक्रूड बोलें, दोनों में से कोई एक नाम बोल सकते हैं। 41260 प्लस 2860, तो वैल्यू आ जाएगी 44120। आउटस्टैंडिंग वेजेस 2860। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, फिर हमारे पास है मटेरियल कास्टिंग 338 वाज डैमेज्ड। यहाँ पे आपने लिख देना है अब नॉर्मल लॉस। जिस मटेरियल की लागत थी 3384, उसमें से कुछ नुकसान हो गया और कुछ कैश रिकवर हो गया। जो कैश रिकवर हुआ वो 8884 है। 3384 माइनस 884, तो अमाउंट आ जाएगी 2500 की। दोनों को आप ऐड कर दें तो 3384 आ जाएगा। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट और बैलेंस शीट। पहले ज़रा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं। हमने क्वेश्चन में से तमाम चीज़ें यहाँ पे पुट कर ली जो इससे रेलिवेंट थी। 150 प्लस 21613 प्लस 3384 प्लस 11660, 177657, 177657 माइनस 4114410 माइनस 58966 माइनस 10180 माइनस 21030 माइनस 3065 माइनस 8330। तो ये हमारे पास कुछ अमाउंट आ जाएगी। मैं एक दफ़ा ज़रा दोबारा कैलकुलेट कर लूँ। 1,50,000 प्लस 21613
प्लस 3384 प्लस 11660। ये हो गया हमारे पास एंडिंग मटेरियल को शामिल करके क्रेडिट साइड का बैलेंस। अब इसमें से डेबिट साइड माइनस करने लगा हूँ मैं। -44,120 जिसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस की अमाउंट जो है वो शामिल है। माइनस कर देते हैं जी, हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पे मेंशन की गई है वो है 58,966। माइनस कर देते हैं जी 10180। माइनस कर देते हैं जी 21030। माइनस कर देते हैं जी 3065 माइनस 18330। तो वैल्यू आ जाती है 31966। अच्छा बच्चों, जब ये वैल्यू आ जाए तो आपने इसके ऊपर कैलकुलेशन करना है रिज़र्व के लिए। तो रिज़र्व की अमाउंट तो आपके पास जो कैलकुलेट करना है उसमें कैश रिसीव टू वर्क सर्टिफाइड रेशियो मौजूद नहीं है, तो उसमें हमें थोड़ा सा जो है वो सफ़र करना पड़ेगा। अच्छा, एक अमाउंट हमसे गलत लिखी गई है बच्चों, वो अमाउंट यहाँ पे है 2860 नहीं है, ये 2826 है। जब 2826 आएगा ना तो 41260 प्लस 2826 तो वैल्यू आएगी हमारे पास 44086। 177657 माइनस 44086 माइनस 58966 माइनस 10180 21030 30658 तो वैल्यू यहाँ पे आएगी 32,000। यहाँ पे आप लिख देना बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, इसमें ना एक इशू ये है कि इसमें हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगा, 32,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 90%। क्वेश्चन के शुरू में उसने ये बताया कि 10% रिटेंशन मनी है, मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 90%, तो 19200। 32,000 में से ये अमाउंट माइनस कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी रिज़र्व की। रिज़र्व की अमाउंट है 12800। अच्छा जी, यहाँ से वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में इसको लिख दें। यहाँ से आप लिख दें जी रिज़र्व 12800। ले जी, वर्क इन प्रोसेस की डेबिट साइड पे यही दो चीज़ें, एक वर्क सर्टिफाइड और एक वर्क अनसर्टिफाइड। 162,613 162,613 माइनस 12800 149,813। ये आपके लिए आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। पहले बैलेंस शीट की आप बात कर लें। बैलेंस शीट की ना तो डेबिट साइड होती है ना क्रेडिट साइड होती है। बैलेंस शीट की बात कर लें लाइबिलिटी और कैपिटल की। बच्चों, इसमें ना प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट तो आएगा लेकिन 19,200 से नहीं आएगा। इसमें से जो आपको नुकसान का सामना करना पड़ा ना वो लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि ये तो प्रॉफिट को रिपोर्ट कर रहा है, मीन्स के क्रेडिट साइड एक्सीडिंग है, ये प्रॉफिट आया, तो लॉस इसमें से माइनस कर देना है। 19200 माइनस 2500 तो वैल्यू आ जाएगी 16700। अब अगर कोई लाइबिलिटी थी तो वो मैंने शिफ्ट कर ली हुई। अब बात करते हैं एसेट साइड की। पहले आपने एंडिंग मटेरियल लिख लिया, अब आप वर्क इन प्रोसेस अकाउंट भी लिखें। जब आप वर्क इन प्रोसेस अकाउंट लिखेंगे तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट का यही बैलेंस 149,813 माइनस कर देना इसमें से कैश रिसीव। जो कैश रिसीव है उसकी अमाउंट है 1,35,000। 149,813 माइनस 1,35,000 14813। इसके साथ ही बच्चों आप यहाँ पे मेंशन कर दें जो आपने कैश रिसीव किया था 884, क्योंकि बैलेंस शीट में उसने कहा था रेलिवेंट आइटम लिखें, तो ये भी इसके रेलिवेंट आइटम है जो उसने वसूल की है। एंडिंग मटेरियल भी हो गया, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस भी हो गया। तो ले स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में से मैक्सिमम चीज़ें थी। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ जिसमें हम इसके रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।